गुस्से में हो गया कि कैसे हम मूर्ख हैं भाई बताओ। उसने कहा कि आप टैक्स लगा के देख लो। राजा ने 10 रुपया प्रति व्यक्ति प्रति माह टैक्स लगाया। जनता 10 रुपए टैक्स देने लगी, कोई आवाज नहीं उठा। 2 महीना के बाद फिर पहुंचा, कहा कि राजा साहब आप मान जाइए कि आपकी प्रजा मूर्ख है। फिर गुस्सा हो गया, कहा कि 50 रुपया टैक्स लगाओ। 50 रुपया सारी जनता टैक्स देने लगी प्रति महीना, कोई आवाज नहीं उठा। फिर 2 महीना के बाद पूछा, राजा साहब अब तो मान जाइए कि आपकी प्रजा कितनी मूर्ख है। राजा गुस्सा आया और कहा कि अब प्रति महीना 100 टैक्स लगाओ। फिर भी देने लगे लोग। उसके बाद राजा गुस्से में आ गया। ये आदमी जब पहुंचा, कहा कि राजा साहब आप मानिए कि आपकी प्रजा मूर्ख है, जाहिल है, गंवार है, कोई आवाज नहीं उठा रही है आपके टैक्स के विरुद्ध में। राजा ने कहा एक काम करो, 100 रुपया और 10 कोड़ा मारो इन लोगों को। उस दिन से कल से जो भी टैक्स वसूलने जाते थे 100 रुपया और 10 कोड़ा मारने लगा। जनता खाने लगी 10 कोड़ा। जब 10 कोड़ा जनता खाने लगी तो एक दिन राज दरबार में हजारों के साथ जनता पहुंची। राजा साहब की जय हो, राजा साहब की जय हो। राजा आया सामने और बोला कि क्या चाहिए। मतलब इतना टैक्स लगने के बाद जनता ने कोई आवाज नहीं उठाई, लेकिन जब कोड़ा लगने लगा तो राज दरबार में हजारों के संख्या में लोग आए और राजा की जय जयकार बोले। राजा पूछा कि बोलो क्या चाहिए तुम लोगों को। लोगों ने कहा कि राजा साहब कोड़ा मारने वाले का संख्या बढ़ा दिया जाए, हम लोग सुबह से शाम तक कोड़ा खाने के लिए खड़े रहते हैं। वही हम लोग हैं कि अब कोड़ा मारने की स्थिति आ गई है और वही इस राजा से कहने वाले हैं कि कोड़ा मारने वाले का संख्या बढ़ा दिया जाए। किसी भी टैक्स पर कोई भी आंदोलन नहीं हो रहा है। जो भी सरकार जा रही है टैक्स बढ़ाते जा रही है, लूटते जा रही है, लेकिन हम आवाज नहीं उठा रहे हैं। अब समय आ गया है, ज्यादा दिन नहीं, यदि आप लोगों ने आंदोलन नहीं किया तो कोड़ा बढ़ाने का काम यह सरकार करेगी और फिर आपको आर्गुमेंट करना होगा कि कोड़ा बढ़ाने का संख्या बढ़ा दिया जाए। यही हम भारत के नागरिक हैं, कोड़ा खाने वाले। अंग्रेज के कोड़ा 1 डिसमिल पर घर बना करके, झोपड़ी बना करके, कहीं रोड के किनारे एक शेड बना करके कोई गरीब दुकान चला के अपने परिवार का परवरिश कर रहा है, उसमें रह रहा है अपने बच्चों और परिवार के साथ, तो वहाँ फतुआ पर सितुआ चौखिन का हो जाता है। सारे लोग उसके ऊपर जुट करके और अतिक्रमणकारी का दर्जा दे करके उसको उजाड़ने का काम करते हैं। हम यही कहना चाहते हैं, हमारे बहुत बार वक्ता साथी हैं, लेकिन चंद्रावती नदी के किनारे जाम लगा करके, कब्जा करके बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बन गई हैं और वो दिखाई नहीं दे रहा है क्योंकि वो पूंजीपति हैं। बेतिया की नाली, रमना के बगल से बड़ी चौड़ी नाली चंद्रावती नदी में पानी शहर का गिरता था, उस पर दुकान बन गए, इनके लोगों ने बना लिया और उस तरफ का नाला भर करके वहाँ भी मेडिकल कॉलेज का कुछ काम कर दिया। तो आप पुण्य का काम कर रहे हैं, समाज का काम कर रहे हैं, समाज विरोधी है, समाज का विरोध कर रहे हैं और गरीब जो झोपड़ी बना करके रह रहे हैं वो दिखाई दे रहा है, बाकी ये सब चीज़ नहीं दिखाई दे रहा है। तो मोदी जी जिस काम जैसा जैसा काम कर करके सरकार बनाए, अच्छे दिन का वादा किए, यही अच्छा दिन है। यूपी में बुलडोजर चल रहा है, गरीबों का जो 50 साल से कॉलोनी बना करके रह रहे थे, टैक्स भी दे रहे थे, उनका दाखिल खारिज भी है, उस पर भी बुलडोजर। सरकार के विरोध बोले, उस पर भी बुलडोजर। या लगता है कि इनके पिताजी इनके नाम से वसीयत करके गए। कोई भी नेता वो अंग्रेजों की हुकूमत याद दिलाती है। आज गरीब भाइयों के घर पर बुलडोजर चलाने की बात हो रही है। जो विधेयक है उसमें कहीं नहीं लिखा है कि वो मेरे पक्ष में है। उसमें सीधी सी बात है कि राज्य का हम एक इंच खाली करवा देंगे। और सबसे बड़ी बात है कि आप किसी कोर्ट में इसके खिलाफ नहीं जा सकते हैं। इससे सरकार की नीयत साफ जाहिर हो जाती है। उसके बाद हमारे डीएम महोदय जी को इसमें भारी शक्तियाँ दी गई हैं, जो पाप की गठरी को बांधने के लिए वो शक्तियाँ दी गई हैं इनको। तो हम डीएम साहब से भी आग्रह करना चाहेंगे कि कम से कम 20 बरस, 30 बरस, 50 बरस, 100 वर्ष से लोग इस जमीन पर रह रहे हैं।
कुछ ऐसे लोग हैं कि अपने जीवन की पूरी कमाई लगाकर घर को बनाए हैं। अगर उन्हें आप बेघर करते हैं तो उनके परिवार और बच्चों के साथ क्या होगा। इसलिए हम लोग अभी ज्ञापन के माध्यम से उनसे आग्रह करेंगे कि हमारे साथ न्याय दिलाया जाए। वो पटना फिक्स करें, इस पर बातें करें और कानून में संशोधन करने की बात हो। बाकी जो हो रहा है अच्छा नहीं है। जो विधेयक है हम उसको पढ़े हैं, विधेयक में कहीं हमारे पक्ष में कोई दिखाई नहीं दे रहा है। हम लोग भी बेतिया राज में ही रहते हैं, हमको लग रहा है यहाँ रहने वाले सब लोग राज में रहते हैं। काफ़ी लोग हैं जो अभी जागरूक नहीं हैं, लेकिन उनको जागरूक करना पड़ेगा। हम लोग साथ जाएंगे, बस्ती में सबको जागरूक करेंगे। इसलिए कानून मेरे पक्ष में नहीं है और विशेष हम लोग आगे लड़ाई लड़ते रहेंगे। रविंदर भाई जी को फिर मैं बधाई दूंगा कि आपने इस तरह का कार्यक्रम किए। आगे मैं आशा करता हूँ कि लड़ाई जितनी चलेगी हम लोग लड़ते रहेंगे और इसके लिए हम लोग अपना करने बनने को तैयार हैं। हमको लगता है जनता को आप खाली कराएंगे तो अपनी जान भी दे सकती है। इसी के साथ आपको लगता है कि हम लोग बेतिया राज के निवासी ही नहीं रहने पर क्या पर्दा वहाँ की नहीं होती है। यहाँ पर बड़े बड़े पूंजीपतियों ने यहाँ की जमीन को हड़पा हुआ है। सरकारी बहुत सारा चीज जो है खुल रहा है। क्या जो जनता जो है बेतिया राज की नहीं है। मैं साफ साफ कहना चाहता हूँ कि 100 साल से एक बात होता है, अगर आपके जमीन को कोई खाली कराने जाता है, आप संगठित होकर उसका जवाब दीजिए, मुकाबला कीजिए, लड़िए। बगैर जो है लड़ाई किए हुए कुछ हासिल नहीं होता है। और मैं कहना चाहूँगा कि ये स्थिति अगर दूसरे जिले से होती तो आज जो जमीन बची हुई है वो भी नहीं बची होती। लेकिन हमारे यहाँ के लोग थोड़ा थोड़ा जमीन जो है अपने बसने के लिए बचे हुए हैं और सारी जमीनें पड़ी हुई है। तो साथियों, मेरा कहना है कि आप लोग पुरजोर तरीके से इसका विरोध करें और मुझे खुशी हुई। जिसमें आप कोर्ट में नहीं जा सकते हैं, न्यायालय में नहीं जा सकते हैं। इस लिहाज से हमारी मांग है कि बाबा साहब के संविधान को जो तोड़ने वाले लोग हैं, भाजपा RSS NDA के जो लोग हैं, वे इससे बाज आएँ और यहाँ न्याय का जो शासन है इसे बहाल करें। नहीं तो यहाँ की जो लोकतांत्रिक लोग हैं इस आंदोलन के में खड़ा होकर के और इसे करने की आपकी साजिश को तोड़ेंगे और हिंदुस्तान में एक बड़ी बदलाव होगा। इसके लिए है ये तो हम कहना चाहते हैं। बेतिया राज की लड़ाई हम लोग करीब 4 दशकों से लड़ते आ रहे हैं। हमने 3-3 दिन का महाधरना दिया यहाँ पर और इस धरना के माध्यम से आपको जब हिंदुस्तान में आज़ादी में गांधी जी जब यहाँ 1917 में आए थे उसके शताब्दी वर्ष मनाया जा रहा था, तो हम यहाँ 3 दिन का आपको सभा किए थे, धरना दिए थे और हमने मांग किया था कि बेतिया राज की ज़मीन है जो जहाँ बसा हुआ है जिस स्थिति में है उनको लीज किया जाए और जो गरीब भूमिहीन हैं उनके लिए भी लीज की व्यवस्था किया जाए और बाकी जो ज़मीन बचा हुआ है जहाँ पर कोई कब्जा नहीं है सरकार उसे अपने ज़रूरत के इस्तेमाल करे। लेकिन आज क्या हो रहा है, यह सरकार गरीबों को उजाड़ने पर तुली हुई है। अखबारों में मीडिया में रोज रोज प्रशासन की तरफ से सरकार की तरफ से बयान दिया जा रहा है क्या उजाड़ दिया जाएगा बेतिया राज की ज़मीन पर बसने वालों को। हम कहना चाहते हैं बेतिया राज किसी सरकार के बाप का जागीर नहीं है, यहाँ के जनता के संपत्ति से बना हुआ बेतिया राज था और बेतिया राज जब नहीं रहेगा तो यहाँ की जनता उस पर राज करेगी, उसका इस्तेमाल करेगी। ये अंबानी और अडानी को नहीं दिया जाएगा। इसके खिलाफ हम लड़ रहे हैं और यह संकल्प ले रहे हैं।